इन 10 कामों से रूठ जाती है किस्मत, बनते काम बिगड़ जाते हैं, होने लगती है धन की हानि। कभी कभी हमारे साथ ऐसा देखने में आता है कि जिस काम को लेकर हम पूरी तरह गारंटी के साथ उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसे कोई डिगा नहीं सकता, मगर आखिर वक्त में काम बिगड़ जाता है। ऐसे एक काम के साथ नहीं होता। हम जिस काम में हाथ लगाते हैं असफल हो जाते हैं, जबकि वही कोई दूसरा आसानी से लाभ कमा लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे किस्मत का रूठ जाना कहते हैं। और जब किस्मत रूठ जाती है तो राजा को भी रंक बना देती है। हमारे कर्म ही अच्छे बुरे किस्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके चलते किस्मत रूठ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें। नंबर 1, घर में टूटे बर्तन। कुछ स्त्रियों को अपने घर के सामानों से इतनी ममता होती है कि टूटे फूटे बर्तनों को जो किसी काम के लायक नहीं रह जाते, उसे भी रसोई घर में रखे रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टूटी चीजें घर में रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते लक्ष्मी जी उस घर का त्याग कर देती हैं। नंबर 2, खराब वस्त्र पहनने या दूसरे को दान करने से। आदमी को कभी भी फटे पुराने मैले वस्त्र ना खुद पहने चाहिए और ना किसी को दान में देने चाहिए, इससे किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। खासकर नमक, दूध, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, या ये मानकर चलिए कि बिना कीमत चुकाए किसी भी समर्थवान व्यक्ति को किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेने चाहिए। महिलाओं को तो मुफ्त के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। किस्मत हमेशा के लिए रूठ जाती है। नंबर 4, सुपात्र को ही दे दान। आज के समय में नकली साधु, नकली योगी, नकली पंडित बहुत घूमते मिल जाते हैं, जिनके विषय में हमें कुछ पता नहीं होता और उन्हें हम दान में रुपए, पैसे, वस्त्र इत्यादि दे देते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि वो तो शातिर अपराधी था जो पुलिस से छिपने के लिए भेष बदलकर मांग रहा था, या फिर जुआरी था जो सब कुछ हार कर फिर से पैसे के जुगाड़ के लिए भेष बदलकर मांग रहा था। तो वैसे लोगों को दान देने से जो आपके पैसे का दुरुपयोग करेंगे, दारू पिएंगे, मुर्गा मांस खाएंगे, जिस प्रकार अनजाने में ही सही अगर बिजली के तार छू जाने से करंट लग जाता है, उसी प्रकार कुपात्र को दान देने से पाप के भागी आप भी हो जाते हैं और किस्मत खराब हो जाती है। नंबर 5, चोरी के सामान उपयोग करने से। आजकल वस्त्र, गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले बहुत हो गए हैं जोगा कि गलियों में सस्ते कीमत पर चोरी के सामान घूम घूम कर बेचते हैं और लोग सस्ते के लालच में आकर चोरों से भी लोग आधे से भी कम कीमत पर सामान खरीद लेते हैं। चोरी के सामान उपयोग करने पर सदा के लिए किस्मत रूठ जाती है। नंबर 6, किसी को रात को नहीं देने चाहिए ये चीजें। रात के समय गलती से भी पड़ोसी या अपनी चहेती पड़ोसन को नमक, दूध, दही, मूली, हल्दी, आटा, चावल या अपनी रुमाल नहीं देने चाहिए। अगर देना बहुत जरूरी है तो कुछ पैसे लेकर ही दें, वरना घर की बरकत रुक जाएगी। नंबर 7, हर किसी के घर ना करें भोजन। लोग आंख मूंदकर किसी के भी निमंत्रण पर भोजन करने चले जाते हैं, यह कहीं से भी सही नहीं है। कभी भी चोर, अपराधी, जुवाड़ी, चरित्रहीन स्त्री या पुरुष, कसाई इत्यादि के घर भोजन करने से पाप के भागी बनते हैं और किस्मत खराब हो जाती है। नंबर 8, स्त्रियों के सुहाग का चीज। स्त्रियां कभी कभी अपने सहेली को किसी पार्टी या शादी में जाने के लिए अपने गहने, वस्त्र इत्यादि चीजें दे देती है। स्त्रियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी अपनी शादी में उपयोग चीजें सुहाग चिन्हों में आता है
उसे कभी किसी सहेली या अन्य किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। नंबर 9, घर के स्त्रियों और बेटियों का करें सम्मान। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। जिस घर में बेटियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्री का सम्मान होता है, वहां कभी धन की कभी कमी नहीं होती। ये अलग बात है कि हजारों में कोई एक पूतना या सुप्रनेखा भी होती है जो परिवार को बदनाम ही नहीं करती, सर्वनाश कर देती है। नंबर 10, किसी के धन या पत्नी पर ना रखें बुरी नजर। किसी के धन हड़पने वाला जिंदगी भर धोबी के कुत्ते की तरह जो घर का होता है ना घाट का, उसी तरह दूसरे का धन हड़पने वाला सबका विश्वास खो देता है। उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, सबकी नजरों से गिर जाता है। उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि मरने के बाद कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलता। हर इंसान को ये सोचने चाहिए कि बेईमानी किस बात की, जबकि यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाता, सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। तो ये बेईमानी किसके लिए, किस लिए? कभी किसी के बेटे बेटी अपने पिता से ये नहीं कहते कि हमारे लिए बेईमानी करो, चोरी करो, किसी का लिया पैसा हजम कर जाओ। याद रखो, जहां बेईमानी होती है वह एक दिन बिरानी हो जाती है। जिंदगी जितना हो सके नेक काम करो, कर्म ही साथ जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।